मैंने इमरान खान का मफादात से बालातर होकर अगर कोई दोस्त देखा जो रियल मानों में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे तो उसका नाम यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अडियाला जेल से कुछ बड़ी खबरें हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पर इस वक्त आपको पता है फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई का काफ़ी चर्चा है। ऑल्दो के सुलह हो चुकी है लेकिन अभी तक उसके ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन और भी कुछ खबरें हैं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एंड बाय द वे फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखा करें। जिधर जाते हैं ये चपेड़ों चुपड़ों से मसला हल करना शुरू कर देते हैं। फिर आपके पुराने जो साथी हैं उनको भी याद सताने लगती है। आज मुबशर लुकमान को मैं देख रहा था, वो भी ट्वीट कर करके ना अपना पुराना गुस्सा निकाल रहे थे। अच्छा ये है कि चलो उन दोनों की सुलह हो गई, लेकिन ये हाथापाई, ये हाथ उठा देना, ये किसी मसले का हल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये रिपीटेडली हो रहा है तो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा इस बारे में नज़रसानी करें। खैर, खबर यह है कि इमरान खान ने एक बार फिर सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। ये सबसे बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जो उनकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बड़ी तहरीक थी वो तो हमने देखा 26 नवंबर की कॉल थी और उसके बारे में बड़ी तैयारियां हुई। बहुत सारे लोग उसको, जो अपोजिशन के लोग हैं, जो पीटीआई की अपोजिशन है यानी हुकूमती इत्तेहाद, वो कहता है कि जनाब ये तो मिस कॉल साबित हुई। लेकिन पीटीआई के लोग कहते हैं कि अगर ये कॉल कामयाब नहीं थी तो आपको वो सब ना करना पड़ता जो आपने कर दिखाया है। बहरहाल अपनी अपनी जगह पर आर्गूमेंट्स जारी हैं, बट इमरान खान बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि इससे बड़ा क्या किया जा सकता है, इससे हट के या एक मौसर कैंपेन कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। तो उसमें एक ही ऑप्शन बचता था जो था पूरी ऑपोजिशन इत्तेहाद को इकट्ठा आगे लेके चलना, और उस सिलसिले में काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी मिली। और अब बाकायदा ये अनाउंस कर दिया गया है कि ईद के बाद, यानी अब रमज़ान में तो कुछ नहीं होने वाला, रमज़ान तक तो थोड़ा ऐसे ही माहौल रहेगा, लेकिन ईद के बाद वो एक मेगा मूवमेंट अनाउंस करने वाले हैं। तो क्या ये उनका फाइनल कार्ड है जिसको वो प्ले करने का सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी बहनें और वो खुद भी कुछ बयाना देते रहे हैं कि एक फाइनल कार्ड अभी भी उनके पास है, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन उसी दौरान उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दी थी। ऑल्दो कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी कॉल के ऊपर उस तरह का नतीजा नहीं आया जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या उसके वो असरात नहीं सामने आए। ऑल्दो के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनकी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जो यहाँ की लोकल लीडरशिप थी वो बहुत ज़्यादा हद तक उनको कायल नहीं कर पाई, और जो अदादोशुमार सामने आए वो फिर डिफरेंट नौयत के रहे हैं। इसमें कसूर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नहीं है, लेकिन एक चीज़ को, एक मैसेज को बहुत ज़्यादा हद तक हैमर करना या सर्कुलेट करना, वो इस मैसेज में मुझे वो नज़र नहीं आया। बट ये जो उनका एक प्लान था सारी अपोजिशन इत्तेहाद को साथ में लाना, उसमें उन्हें मिली है कामयाबी। और इस बारे में 3-4 लोग हैं जिनके नाम मैं वक्त आने पे आपको बताऊंगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए बिना अपनी भरपूर एफर्ट की है और उन्होंने जिस हद तक हो सकता था अपोजिशन इत्तेहाद को बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुए, वो हमें नज़र आए कि एक साथ बैठे। अब इमरान खान ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके रमज़ान के फ़ौरन बाद या ईद के फ़ौरन बाद एक मेगा मूवमेंट जो है वो उसका ऐलान कर दिया जाए कि ये सारे लोग जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने इसका ऐलान भी किया, बल्कि उनके, चलो फवाद चौधरी की तो लड़ाई हुई ना इस वजह से, लेकिन उनके बाकी वकला नईम हैदर पंजोता, उन्होंने भी आके अनाउंस किया। एंड फवाद चौधरी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने आज ईद के बाद बड़ी सियासी तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया है और ये तहरीक एक बड़े अपोजिशन इत्तेहाद की सूरत में होगी और अगले हफ्ते से इस तहरीक की मुल्कगीर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में हमने देखा कुछ मुलाकातें पिछले दिनों में हुई और एक मुलाकात गुज़िश्ता रात भी हुई है। बहुत ज़्यादा उसको मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान ये दोनों भी मिले हैं। गो के 2-3 दिन पहले इनकी बैक टू बैक मुलाकातें हुई हैं और फिर ये दोनों अलग से भी मिले हैं। और कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में है कि वो मुलाकातें हो रही हैं, जिनमें पीटीआई के 3 लोग हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वक्त आने पर उनके नाम भी बताऊंगा, लेकिन अभी हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। तो 3 लोग ऐसे हैं जो पसे पर्दा रहते हुए भी अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा अलायंस खड़ा किया जा सके।
हुकूमत इस वक्त अगर आप देखें तो दो सहारों पर खड़ी है। एक तो चलें ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनके पास है, लेकिन उसके अलावा दो सहारे हैं। एक है पीपल्स पार्टी और दूसरा है मौलाना फजलुर रहमान। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये मुज़ाहमती कैंप ज्वाइन कर लिया तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पे मुश्किल पैदा होगी, और इस बात का इमरान खान को भी अंदाज़ा है और इवन गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा है। आपने देखा जैसे ही अपोजिशन अलायंस मौलाना के करीब आने लगता है उसी दौरान शहबाज शरीफ साहब आते हैं, मौलाना से मुलाकात करके चले जाते हैं, मालूम नहीं क्या बता के उनको जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकातें होती हैं। तो पीटीआई के जो लोग हैं उनमें ये तो उनमें क्लैरिटी है कि हाँ मौलाना के आने से उनकी तहरीक जो है वो मजबूत हो सकती है या एक ग्रैंड अलायंस जो है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या आम कारकुन हैं उनके दिलों में भी वही बात है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना मौलाना के हवाले से कि ये क्या मुश्किल वक्त में स्टैंड कर पाएंगे, खड़ा हो पाएंगे या नहीं। तो इमरान खान ने उमर अयूब को, शिबली फराज को, असद कैसर को और उनके अपने कुछ रहनुमाओं को कुछ जिम्मेदारियां दे रखी हैं जिनके ऊपर काम जारी है, और आप देखेंगे कुछ दिनों में और डेवलपमेंट्स भी। आज सनाउल्लाह मस्ती खेल उनको भी शामिल कर दिया गया है सियासी कमेटी में। तो इमरान खान चुन चुन कर अपने वफादारों को ओहदे भी दे रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं, और उनको अंदाज़ा हो चुका है कि माजी में ऐसे लोगों को ओहदे दिए गए जिन्होंने मुश्किल पड़ने पर पहली फुर्सत में छलांग लगाई कश्ती से और वो निकल गए। आप अगर इमरान खान की कैबिनेट की कोई तस्वीर देखें तो आप ज़रा फिगर आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने लोग उन में से जिनको ओहदे मिले, झंडे, गाड़ियाँ, सारा कुछ प्रोटोकॉल मिला, वो मुश्किल पड़ने पर इमरान खान के साथ उनमें से कितने लोग नज़र आ रहे हैं आपको? गिने चुने लोग होंगे, अदरवाइज़ बाकी सारे इधर उधर। वो खुसरो बख्तियार साहब भी होते थे, वफाकी वज़ीर बनाया उनको, हर जगह इमरान खान के दौरे में बड़े वीआईपी दौरे जो थे उनमें वो साहब मौजूद होते थे। लेकिन जब मुश्किल पड़ी तो कभी आपने उनको देखा किसी एहतजाजी तहरीक में लीड करते हुए, किसी जगह पे कोई मूवमेंट करते हुए? तो अगर आप कंपेयर करें खुसरो बख्तियार जैसे, मैं उनकी ज़ात के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, एक करैक्टर के तौर पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है उनकी अपनी एक नेचर हो, लेकिन अगर आप खुसरो बख्तियार वर्सेस शाहिद खटक या मीना खान अफरीदी या ऐसे लोगों को कंपेयर करें तो पार्टी को किन लोगों की ज़रूरत है? ऑब्वियसली ऐसे लोगों की जो मुश्किल वक्त में साथ आ जाए। आज इमरान खान को अपने एक पुराने दोस्त की भी बड़ी याद आई और उन्होंने आज उसका बड़ा जिक्र भी किया। उनका नाम नईमुल हक है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, और मुझे ऐसा लगता है कि नईमुल हक एक ऐसी शख्सियत थी या एक ऐसा किरदार था इमरान खान की लाइफ में जिनके ऊपर वो बेइंतहा ट्रस्ट करते थे और उन्होंने कभी उनके ट्रस्ट को ब्रीच नहीं किया था। जो सही मानों में आपका वफादार हो और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे अपने इंटरेस्ट से भी ज़्यादा, यानी अपने बारे में कम सोचिए, आपके बारे में कि आपके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो वैसी शख्सियत है। हमने काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड किया और हमें हर मीटिंग में, हर जगह पे ये लगा कि वो इमरान खान से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, फिर लोग कहते हैं कि वो उनके जनाजे में क्यों नहीं गए एंड सो ऑन। बट इमरान खान ने आज उनको बड़ा याद किया, अपने दोस्तों को भी कहा कि उनकी फैमिली को मेरी तरफ से मैसेज पहुंचाएं और साथ ही उनके लिए दुआ करने की भी दरख्वास्त की है। आज इमरान खान ने एक और डिसीजन भी किया है, 26वीं तरमीम में जिन लोगों ने हिमायत की है उनको पार्टी से निकालने का कहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स अभी पार्टी में है जिसने जाके वोट दे दिया हो या जिसने कोई खुलेआम हिमायत की हो, तो किसको निकालना है? मेरे माइंड में फौरी तौर पे ऐसा कोई इमेज नहीं है, लेकिन वकला ऐसा बताते हैं कि इमरान खान ने ये ऑर्डर दिया है कि 26वीं तरमीम की हिमायत करने वाले तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो क्या ये वो लोग हैं जो 26वीं तरमीम के वक्त अचानक से गायब हो गए थे और उनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहा, या उस वक्त एक डिस्कनेक्ट नज़र आया था, जिनको शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो ख़तरे में हैं, इंक्लूडिंग जैन कुरैशी। मुझे नहीं पता उनको निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, लेकिन ये भी उनमें से हैं जिनको शोकॉज जारी हुआ है। तो आज इमरान खान की जो डायरेक्शन है इस बारे में देखते हैं कि पीटीआई क्या करते हैं। कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। एक और ख़बर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात में कानूनी मशीनरी और वसाइल ये कैसे इस्तेमाल हुए, किस हद तक इस्तेमाल हुए, इनकी तफसीलात मांगी गई हैं। अभी तक तो आपको ये बताया जाता रहा है ना कि इमरान खान के खाने पीने पर कितना खर्च हो रहा है, जेल में सिक्योरिटी पर कितना खर्च हो रहा है, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करने से लेके उनको मुकदमात को चलाने से लेके सरकारी ख़जाने से कितना पैसा खर्च हुआ, कितने निजी वकला की खिदमात हासिल की गई, उनको कितनी फ़ीसेस अदा की गई, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। और पीटीआई चाहती है कि इस बारे में पता चलाया जा सके कि हुकूमत ने अब तक कितना पैसा खर्च कर दिया। और इस सिलसिले में पहली मरतबा ये इक़दाम हुआ है कि वफाक के 6
और पंजाब के 4 इदारों से तफसीलात मांगी गई हैं। एक इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, उसके तहत ये तफसीलात मांगी गई हैं। साथ ही ये भी पूछा गया है कि अटॉर्नी जनरल, फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब, ये सारे कितने मुकदमात में इमरान खान के ख़िलाफ़ बतौर सरकारी वकील पेश हुए हैं या सरकारी इस्तगासा पेश हुए हैं। इनमें जो इदारे शामिल किए गए हैं जिनसे पूछा गया है, उनमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है, सेक्रेटरी वजारत दाखिला, सेक्रेटरी वजारत कानून, इसी तरह FIA, नैब, फिर इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, फिर वजारत कानून पंजाब जो है, फिर वजारत दाखिला पंजाब की, और IG जेल खाना जात पंजाब। ये वो इदारे हैं जिनसे ये तफसीलात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मांगी गई हैं। ये भी पूछा गया है कि प्राइवेट वकला जो है वो कितनी बड़ी तादाद में हायर किए गए, उनको कितनी फ़ीस अदा हो गई है, कितना अब तक ख़र्चा हो गया, कितनी बकाया है। फिर जेल ट्रायल के अखराजात अलग, उसके बारे में भी पूछा गया कि अडयाला से लेके अटक की जेलों तक इमरान खान के जो जेल ट्रायल हुए हैं उनमें टोटल कितना ख़र्चा हुआ। ऑब्वियसली लॉजिस्टिक का, सिक्योरिटी का, बहुत सारा स्टाफ आता है, जजेस आते हैं, अडयाला जेल पहुंचते हैं, स्टाफ आता है, अदालती अमला, उनके सफरी अखराजात, पेट्रोल कितना मिला, अलाउंस कितना मिला, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मांगी गई हैं। तो एडवोकेट खालिद यूसुफ, इमरान खान के जो वकील हैं, वो इस सिलसिले में कोई अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे मैं लिंक कर देता हूं उनका वीडियो मैसेज, ताकि आप सुन सकें कि वो क्या बता रहे हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है। मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अलग बात है, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं। इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कि भाई ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, रसाई है आम शहरी को इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी भी मालूमात तक, तो ये मालूमात हमें मिलनी चाहिए। और माजी में हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस में मालूमात प्रोवाइड की जाती है। तो एडवोकेट खालिद यूसुफ क्या कहते हैं, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। गुज़िश्ता 2 साल से जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी मशीनरी इस्तेमाल की गई, सरकारी ख़जाने से आवाम के टैक्स का पैसा इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमेबाजी में इस्तेमाल किया गया, वो तमाम पैसा जो आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए, अमन आमा के लिए मुख्तस किया गया था, वो तमाम पैसा इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमों में उसके साथ ज़ाती व सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके हवाले से एक अहम कदम उठाया गया है, उसके हवाले से मैं आपके सामने तफसीलात रखना चाहूँगा। अदालतें जिनका काम इंसाफ फराहम करना होता है आवाम को, वो अदालतें आपने देखा गुज़िश्ता 2 साल से लगातार इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत करती आ रही हैं, सज़ाएँ सुनाती आ रही हैं और फ़ैसले करती आ रही हैं। पुलिस जिसका काम अमन आमा कायम करना और मुल्ज़मों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना और आवाम को एक पीसफुल माहौल फ़राहम करना है, वो तमाम अदारा इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे कायम करने में, इमरान खान के वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुकदमे कायम करने में और अदालतों में पेश होने में मसरूफ़ रहा। और स्पेशल अदारे जैसे कि नैब और FIA जिनका काम करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना था और करप्शन के मुकदमात की पैरवी करना था, वो तमाम अदारे और वो अदालत जो स्पेशल कोर्ट्स नैब की भी और FIA की भी, वो जेल के अंदर जाके इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअतें करती रहीं और सज़ाएँ सुनाती गईं। इसके हवाले से 10 पॉइंट्स के ऊपर, 10 अहम नुकात के ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत 6 वफाक के और 4 पंजाब के अदारों से तफसीलात तलब की गई हैं। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी पाकिस्तानी शहरी किसी भी अदारे से मालूमात की हसूल का, रसाई का हक़ रखता है और हर शहरी को ये हक़ हासिल है कि वो कोई भी सरकारी अदारे से मालूमात हासिल कर सकता है अपने नॉलेज के लिए। इसके हवाले से इस्लामाबाद पुलिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वजारत दाखिला, वफाकी वजारत कानून और नैब, FIA, ये तमाम जितने भी अदारे थे, वफाक के 6 अदारे हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुकदमात की कायम करने में, उनकी पैरवी करने में इंगेज हैं या रहे हैं। उनसे तफसीलात मांगी गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात कायम आपने किए, उन मुकदमात के ऊपर कितने अखराजात आए, आपने कितने प्राइवेट वकला को हायर किया और उनको कितनी फ़ीसें अदा की गई और उनकी कितनी फ़ीसें बकाया हैं, मुकदमात की कितनी समाअत हुई। और सबसे अहम नुकता कि पाकिस्तान के वफाक का अटारनी जनरल, इस्लामाबाद का अटारनी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, वो कितने मुकदमात के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश हुए हैं और कितनी समाअतों पे पेश हुए हैं।
और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स हैं या दूसरे प्रोसिक्यूटर्स हैं, कितने प्रोसिक्यूटर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात के अंदर पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर वो मसरूफ़ रहे और वो पेश होते रहे। अब ये तमाम अफसरान जिनका काम था कि वो अदालतों की मावनत करते हसूल इंसाफ के लिए, वो सिर्फ एक शख्सियत के लिए, अब ये चूँकि मेरे पास तो इसकी एक ब्लैक एंड वाइट तो मेरे पास कैलकुलेशन मौजूद है, लेकिन चूँकि अब अथेंटिसिटी के लिए, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड के लिए ये उनसे जवाब मांगा गया है। इसी तरह अडयाला जेल के अंदर आप देख रहे हैं और अटक जेल के अंदर गुज़िश्ता 2 साल से इमरान खान के खिलाफ ट्रायल चलाया गया। इस हवाले से जो महकमा जेल खाना जात पंजाब है उससे भी तफसीलात मांगी गई है कि अडयाला और अटक जेल के अंदर इमरान खान के खिलाफ कितने जेल ट्रायल हुए, कितने दिन ट्रायल हुआ, उसके ऊपर कितने अखराजात हुए और कितने घंटे उसकी समात जारी रही। उसके अलावा जो लॉ अफसरान जैसे अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, प्रोसिक्यूटर्स, निजी वकला, जो जजेस और जजेस का स्टाफ जो जेल ट्रायल में जाता रहा, उनको कितनी तनख्वाह या वो फ़ंड या अलाउंसेस अदा किए गए उस दिन की कैलकुलेशन के हिसाब से कि वो इमरान खान के मुकदमात की पैरवी के लिए गए, तो उस दिन के हिसाब से उनकी तमाम कितने दिन वो पेश हुए, तो उस हिसाब से कितनी कैलकुलेशन है। और ये जब हिसाब किताब आपके सामने आएगा तो ये बड़ा एक होश रबा किस्म का इंकशाफ होगा। आपने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी लीगल मशीनरी, अटार्नी जनरल से लेके एक असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर तक सब पेश हुए हैं और उनके मुकदमात की सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अदालतों के अंदर, ऑर्डनरी कोर्ट्स के अंदर भी और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर भी उसकी बाकायदा समात की गई है। इस हवाले से बड़ी तफसील हमने 10 पॉइंट्स के ऊपर मांगी है और 15 दिन का टाइम है, फिर उसके बाद 10 दिन का टाइम होता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये तफसीलात आ जाएं और फिर आवाम के सामने रखा जाएगा कि कैसे आवाम का पैसा इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। आवाम इमरान खान को वोट दे रही है और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही आवाम का पैसा ही उसके ख़िलाफ़ मुकदमेबाजी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तफसीलात इंशाल्लाह जल्द आएंगी।